चंदौली 9 करोड़ 60 लाख की लागत से संवरेगी विज्ञान शिक्षा, पंकज सिंह ने रखी भवन की आधारशिला। जनपद चंदौली के चकिया स्थित सावित्रीबाई फुले राजकीय पीजी कॉलेज में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय में विज्ञान संकाय भवन के निर्माण के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति देते हुए बजट का प्रावधान किया है। सोमवार को भवन निर्माण के लिए आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र एवं नोएडा विधायक पंकज सिंह ने भवन की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान चकिया विधायक कैलाश खरवार ने पंकज सिंह से महाविद्यालय में गृह विज्ञान की कक्षाएं संचालित कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना जरूरी है। वहीं पंकज सिंह ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रदेश में योगी सरकार की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज बेटियां शिक्षा समेत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो रहा है और प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश हो रहे हैं, जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं महाविद्यालय में LLB की कक्षाएं शुरू कराने की मांग पर पंकज सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र के युवाओं की जो भी मांगे होंगी उन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान संकाय भवन के निर्माण से महाविद्यालय में विज्ञान विषयों की पढ़ाई को मजबूती मिलने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हालांकि महाविद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था को लेकर एक छात्र ने मीडिया से बातचीत में असंतोष जताया और कहा कि वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। बाइट पंकज सिंह, नोएडा विधायक। बाइट विनय छा। हमारा नाम विनय है। सावित्रीबाई महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। किस क्या आपका कंप्यूटर कोर्स है? जी नहीं, अभी नहीं है, बाकी चलता नहीं है। यहाँ चलता नहीं है, बंद रहता है क्या? बस ज़्यादा 20 मिनट तक खुलता है, उसके बाद बंद रहता है। यहाँ पर खेल कूद का सामान भी रखा गया है, क्या ये मतलब बच्चों को मिलता है इस्तेमाल करने के लिए? नहीं, कभी कल तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, कभी मिलता है, नहीं कभी मिलता है। जो बच्चे कंप्यूटर लिए हुए हैं उनको कितने समय के लिए क्लासेस दी जाती है कंप्यूटर की? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ताला बंद है अभी। ज़्यादा 20 मिनट, उससे ज़्यादा। हमारे विधायक के भवन के लिए शिलान्यास का भूमि पूजन का कार्यक्रम, उसमें ही आज यहाँ पर आना हुआ। मैं सबको बहुत बधाई अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। इसका हमारे विधायक आदरणीय श्री कैलाश आचार्य जी की का बहुत प्रयास इसमें था, क्योंकि आज ही हमारे क्षेत्र में ये संभव हो पाया। अपने नौजवानों की बातों को वहाँ सुनना चाहिए और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गंभीरता से लेते हुए पूरे देश भर के लिए कड़ा कानून जो बनाया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहाँ पर भी जहाँ की आप चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर भी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और नौजवानों के हित में जो भी उसमें सबसे पहले तो दोषी हों उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और नौजवानों की बात को सुनना चाहिए संवेदनशीलता के साथ। तो जल्दी होगा, आप तो जानते हैं सरकार में अगर शिलान्यास होता है तो एकदम जल्दी ही फिर उसका उद्घाटन भी होता है। नहीं, देखिए इतना ही मैं कह सकता हूँ। आज तो मुझे अभी होम साइंस के लिए कहा है और लेकिन जो भी चीजें आवश्यक हैं और नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को, बेटियों को यहाँ पर जो आवश्यक है उनको आगे बढ़ने के लिए उनके शिक्षा के क्षेत्र में वह सब कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास हम सब लोगों का रहता है और रहेगा। देखिए ऐसे लोग जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, ऐसे लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारा करते थे, इन लोगों के साथ जनता का कोई, उनके ऊपर जनता का कोई विश्वास नहीं है। तो सब जानते हैं जैसे जैसे चुनाव आता है, ये चुनावों में कुछ वोट कैसे हासिल हो जाए, सिर्फ लक्ष्य उनका यही रहता है। लेकिन उस उत्तर प्रदेश की और देश की जनता अब समाजवादी पार्टी का चेहरा चरित्र जानती है। अब बता दिया, उसके सब ऐसे लोगों के ऊपर तो योगी जी का डंडा चलता ही और ग्राम में भी एक ऐसा विद्यालय है जो सुचारू रूप से पहले से चला रहा है, वो सही ढंग से नहीं चलता रहा है, क्योंकि प्रचार लगभग 8-10 सालों
जो भी मैंने पहले ही कहा कि जो भी कहीं पर भी आवश्यक होगा यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन इतना मानिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आज जो परिवर्तन हुआ है, 3 दशकों में पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सरकार में, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हो रहा है। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज आना, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आज सीटों का बढ़ना, नकल पर कड़ा कानून बनाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ही हो रहा है। तो बेहतर ही होगा, इतना ही कह सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।